नमस्कार, ताबड़तोड़ खबरें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संघ प्रदेश में एक्टिव हो गया है। राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड स्थित एक प्राइवेट स्कूल में संघ की 2 दिवसीय बड़ी बैठक शुरू हुई है। इसमें संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और सरकार्यवाह अरुण कुमार शामिल हुए। बैठक के दौरान संघ, सरकार और संगठन के बीच समन्वय बैठाया जा रहा है। साथ ही सरकार के कामकाज की समीक्षा भी की जा रही है। खुद सीएम योगी भी बैठक का हिस्सा होंगे। इसके अलावा प्रदेश के डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को न्याय दिलाने के साथ ही उसकी समस्या के निराकरण के प्रयास में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी उच्च अधिकारियों को रोजाना सुबह अपने कार्यालय में 2 घंटे बैठकर जनहित के कार्य करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को भी रोज 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्या सुनने के निर्देश दिए। साथ ही समस्याओं को तत्काल सुलझाने के भी निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। सरकार ने कांवड़ संघों से बातचीत के बाद इस साल भी यात्रा रद्द करने का फैसला लिया। एक दिन पहले ही देश की सर्वोच्चतम अदालत ने योगी सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। सरकार ने कांवड़ संघों के साथ बातचीत के बाद कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया। वहीं उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को पहले ही रद्द कर दिया था। साथ ही यह आदेश जारी किया है कि अगर दूसरे राज्यों से कांवड़िया उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के यूपी के 3 दिवसीय दौरे का तीसरा दिन है। प्रियंका ने बीते दिन कांग्रेस कार्यालय में पूर्व सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रियंका ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग आज से 24 घंटे काम करने का लक्ष्य निर्धारित करें, ना रुकें और न ही डरें। प्रियंका ने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आपको आगे बढ़ना है, ताकत के साथ आगे बढ़ना है और चुनाव जीतना है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इलाहाबाद का दौरा किया, जिस दौरान नेता राजेंद्र चौधरी उनके साथ मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने कलीम उल्ला के घर जाकर उनसे मुलाकात की। वहीं अखिलेश यादव ने आम के व्यापार को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मुजफ्फरनगर के सिसौली में नरेश टिकैत ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को देख लिया, अब उनकी सरकार आती है तो किसानों को नहीं सुनते। नरेश टिकैत ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाकियू अपने उम्मीदवार उतारेगी, किसान प्रत्याशियों को टिकट दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि बनाएंगे जिनसे गलती होने पर भरी पंचायत में इस्तीफा लिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में महापंचायत होगी। सरकार के जोर जुर्म के खिलाफ किसानों को संगठित रहना होगा। ये आखिरी लड़ाई हम नहीं लड़ पाए तो किसान खत्म हो जाएंगे। सपा सरकार के समय में हुए जेल निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आजम खान को तलब किया है। 19 जुलाई को आजम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाने के लिए कोर्ट ने सीतापुर के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है। जल निगम भर्ती घोटाले में कुछ दिनों पहले ही एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट का संज्ञान लेकर सीबीआई की विशेष अदालत ने आजम खान को 19 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। कोरोना संक्रमित होने के बाद तबीयत बिगड़ने पर आजम खान को वेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जुलाई को होने वाली बकरीद को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में मौलाना ने कहा कि बकरीद पर मस्जिद में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि हाथ मिलाने और गले लगाने से परहेज करें, कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों और सरकार के बताए नियमों का पालन करें। वहीं मौलाना फिरंगा महली ने कोविड नियमों को ध्यान में रखने की गुजारिश की है। जिला सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली के हकीमपुरा में हाई टेंशन की तार एलटी लाइन पर गिर गई, जिससे गांव के सैकड़ों घरों में करंट दौड़ गया। गांव भर में करंट दौड़ने से सैकड़ों घरों के बिजली के संसाधनों को नुकसान पहुंचा। करंट की चपेट में आने से 3 बच्चों सहित 12 से ज्यादा लोग झुलस गए, जिन्हें परिजन आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचे। ग्रामीणों की सूचना पर बिजली कर्मचारियों ने तुरंत सप्लाई बंद की। वहीं झुलसे हुए लोगों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में जारी है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा दांव चलने की तैयारी कर ली है। सूबे में एक बार फिर से मायावती ब्राह्मणों को साधने में जुटी है और वो ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन 23 जुलाई से अयोध्या में शुरू होगा। 23 जुलाई को सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या में मंदिर में दर्शन से ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद शुरू करेंगे। पहले चरण में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन बीएसपी की ओर से किए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस, कासगंज, महोबा, श्रावस्ती में अब एक कोविड का एक भी केस नहीं है। ये जिले आज कोविड संक्रमण से मुक्त हैं। वर्तमान में 34 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या इकाई अंक में है, जबकि 33 जनपदों में दहाई अंक में एक्टिव केस है। बीते 24 घंटे में 40 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं मिला। वहीं लखनऊ जनपद में दहाई अंक में कोविड संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। बीते 24 घंटे में 2,63,450 कोविड सैंपल की जांच की गई। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 81 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 106 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। इस अवधि में पॉजिटिविटी दर 0.04% रही और वर्तमान में 1,310 एक्टिव केस हैं। कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए योगी सरकार अभी से सतर्कता बरत रही है। इसी के तहत राज्य सरकार कोरोना प्रभावित राज्यों से यूपी आने वालों के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट या फिर दोनों डोज वैक्सीन लगवाए जाने का सर्टिफिकेट साथ लाना अनिवार्य करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसके लिए जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेन, हवाई जहाज और बस आदि से यूपी आने वाले कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों की रणनीति तैयार करने और सदस्यता बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह मैदान में उतर चुके हैं। आज उन्होंने अलीगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि एक महीने में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में 1 करोड़ सदस्य बनाने हैं और अलीगढ़ में भी हर विधानसभा में 25,000 सदस्य बनने हैं। वहीं उन्होंने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम ने यूपी के लोगों का दर्द को मजाक उड़ाया है, जो सही नहीं है। संजय यादव ने कहा कि हमारे जो मुद्दे हैं वो फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता और उनको रोजगार, किसानों को उनकी फसल का दाम 24 घंटे के अंदर उनके खाते में मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बरकरार रहे। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम 2022 के चुनाव में उतरेंगे। राजधानी लखनऊ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादी यूपी एटीएस की कस्टडी में रोजाना नए नए राज खोल रहा है। आतंकियों ने आतंकी शिक्षा के रूप में अलकायदा द्वारा पढ़ाए जा रहे क्रैश कोर्स के बारे में बताया, जिसको पास करने के बाद वो अन्य घटनाओं को अंजाम देने वाले थे। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी सहित अन्य जगहों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इन सभी जिहादियों को क्रैश कोर्स के जरिए आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही थी, जिसमें लखनऊ से पकड़े गए मिनहाज और मसरुद्दीन इसी क्रैश कोर्स को पास आउट करने के बाद आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किए गए थे। बरेली की किला पुलिस ने नकली मोबाइल ऑयल फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली मोबाइल ऑयल और ऑयल बनाने के उपकरण बरामद किए हैं और साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कानपुर देहात में गिरे पीड़िता न्याय के लिए अधिकारियों के चौखट के चक्कर काटने को मजबूर है। आरोपी की 10 दिन से आज तक कोतवाली पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल तक नहीं कराया और न ही मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों पर जीन्स और टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी है। विधानसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव ने आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी और कहा कि गरिमा के अनुरूप ही पोशाक पहननी होगी। देवरिया के भलुवनी थाना क्षेत्र में के गडेर गांव में महादेव ताल में एक नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। नाव पर 5 लोग सवार थे, जिन्हें गांव वालों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। बरेली में नामकरण कार्यक्रम के दौरान गाली गलौज का विरोध करने पर दबंगों ने 2 रिश्तेदारों को गोली मार दी, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और मौके पर पहुंचे एडीजी और आईजी ने पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। बाराबंकी में सीतापुर से इंदौर प्लाई लादकर जा रहा एक तेज रफ्तार ट्रक हादसे का शिकार हो गया। हादसे में ट्रक पलटने से प्लाई समेत पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। वहीं हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। बदायूं में एक अंडरग्राउंड बिजली की केबल में ब्लास्ट से बिजली बॉक्स में भीषण आग लग गई। इससे पहले भी आए दिन अंडरग्राउंड बिजली के केबल से हादसे होते रहते हैं, लेकिन विभाग का लापरवाह रवैया बरकरार है। 2 दिन पहले भी बिजली विभाग की लापरवाही से एक शिक्षक की मौत हो गई थी। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड में बिना रजिस्ट्रेशन चल रही ट्रैवल्स एजेंसियों पर एसडीएम ने छापा मारा, जिसके बाद एसडीएम ने बिना रजिस्ट्रेशन की चल रही एजेंसियों को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। दरअसल किसान खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था और उसी वक्त एक हाईटेंशन लाइन की छूट रही तार ट्रैक्टर की छत से लग गई, जिससे कि किसान की मौत हो गई। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद में महिला के भाई भतीजे ने लाठी डंडों से पति की पीट कर हत्या कर दी। वहीं एक करीबी रिश्तेदार की हालत गंभीर है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।
बलिया में पूर्व मंत्री घुराराम की पुण्यतिथि के कार्यक्रम के दौरान पहाड़पुर के पास सड़क किनारे बैठे लोगों को एम्बुलेंस ने रौंद दिया। हादसे में दर्जनों लोग घायल हो गए और वहीं एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चिलकहर के पास बलिया लखनऊ नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। आगरा में पुलिस वर्दी के शौकीन फर्जी दरोगा को पुलिस ने पकड़ लिया है। पकड़ा गया आरोपी वर्दी पहनकर यात्रियों को डरा धमकाकर ट्रेनों में वसूली करता था, जिसके बाद शिकायत मिलने पर जीआरपी और आरपीएफ ने फर्जी दरोगा को रेलवे प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार किया। मथुरा के कृष्णनगर चौकी में मधुबन होटल के पास कार्यरत बिल्डिंग में खून से लथपथ एक 50 साल के मजदूर का शव मिला। वहीं उसके साथी का कहना है कि किसी ने फावड़े से उसकी हत्या कर शव को निर्माणाधीन बिल्डिंग में ही छोड़ दिया। बदायूं में बिसौली के आसफपुर रोड में 27 कछुओं को तस्करी के लिए ले जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजा। वहीं वन विभाग ने कछुओं की कीमत 1.5 लाख के करीब आंकी है। फर्रुखाबाद के थाना राजेपुर के ग्राम सलेमपुर में पानी का मोटर चोरी करने के आरोप में जबरन 2 ग्रामीणों को उनके गांव से ले जाकर दबंगों ने घंटों मुर्गा बनाकर पीटा। मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप ने मामला संज्ञान में लेते हुए थाना अध्यक्ष राजेपुर को निर्देशित किया और जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। चित्रकूट के रायपुरा थाना क्षेत्र के रामाकोल गांव के पास एक सड़क हादसे में तेज रफ्तार लोडर पिकअप ने साइकिल सवार पिता और बेटे को टक्कर मार दी, जिससे कि बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल है। साथ ही पिकअप में बैठे एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई। अमेठी के महाराजपुर गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक रिटायर्ड अध्यापक को सोते समय पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसके बाद आग की लपट देख रिटायर्ड अध्यापक ने बस्तर से भागकर अपनी जान बचा ली। फतेहपुर के कृष्णनगर मोहल्ले में एसडीएम, डीएसपी और नायब तहसीलदार ने छापा मारकर एक 40 क्रेन में 1500 लीटर मिलावटी कड़वा तेल बरामद किया है। साथ ही 2 गोदामों को सीज कर बड़ी कार्रवाई की गई। आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र में मनीरूपम गोल्ड में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें कि बदमाशों ने 17 किलो सोना और 5 लाख से ज्यादा लूटा हुआ कैश बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस जांच में है। ललितपुर में लालबेहट नेशनल हाईवे 44 पर पवा चौराहे में सड़क हादसे में एक मासूम लड़की की मौत हो गई। वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार का टायर फटने से वो अनियंत्रित होकर पलटी थी। गाजियाबाद एनसीआर के नेशनल हाईवे 24 स्थित एसबीआई बैंक में पैसा जमा कराने गए एक युवक से 2 अज्ञात बाइक सवारों ने 20,000 रुपए नकदी और एक मोबाइल फोन छीन लिया, जिसके बाद सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। उन्नाव में यूपी मेडिकल हेल्थ एसोसिएशन ने आईएएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही एसोसिएशन के मंत्री ने सोमवार से आंदोलन की चेतावनी दी है। मेडिकल हेल्थ एसोसिएशन का आरोप है कि आईएएस ने 3 से 4 करोड़ की घूस लेकर भारी पैमाने पर ट्रांसफर किए गए हैं। बरेली में विकास प्राधिकरण ने पटेल नगर गुलमोहर पार्क रोड पर बने अवैध अतिक्रमण पर जेसीबी चलवा दी, जिसमें कि कई बड़े हॉस्पिटल और होटलों ने अतिक्रमण कर रखा था। वहीं अतिक्रमण हटाने गई टीम के लोगों से जमकर नोकझोंक हुई। बदायूं में आंवला मार्ग पर एक अनियंत्रित बस के पेड़ से टकराने के 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि बस का ड्राइवर नशे में था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच एक बार फिर ग्रेटर नोएडा की इक्का लाइन की शुरुआत हो रही है। सोमवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक इस लाइन पर मेट्रो ट्रेन का परिचालन होगा। हालांकि शनिवार और रविवार को मेट्रो ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा। यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 और 2020 का कट ऑफ जारी कर दिया है। आयोग की वेबसाइट पर 17 से 23 जुलाई तक कट ऑफ अंक रहेंगे, जिसे अभ्यर्थी अपने ओटीपी या मोबाइल नंबर से देख सकते हैं। आगरा के बहा इटावा मार्ग में दिनदहाड़े जमीनी विवाद की रंजिश के चलते कार चालक युवक की दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे कि कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में है। सीतापुर में लहरपुर कसरैला रोड पर सांड को बचाने की वजह से एक बाइक को कार से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे कि हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं। वहीं घायलों का इलाज जारी है। श्रावस्ती में भिंगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 15,000 के इनामी युवक को गिरफ्तार कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक अरविंद मौर्य द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। संत कबीरनगर दुधारा थाना क्षेत्र के वरडांड में एक दबंग युवक ने 2 सगी नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ के विरोध करने पर दबंग ने नाबालिगों से हाथापाई की। इसके बाद दोनों बहनों ने घर से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं पीड़ित परिजनों ने सीओ से न्यायिक गुहार लगाई है।
बहराइच के टाइगर रिजर्व क्षेत्र करतनिया घाट सेंचुरी रेंज में गैर कानूनी तरीके से घुसे 13 लोगों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं घाट के डीएफओ आकाशदीप बधावन ने बताया कि वन जीव संरक्षण अधिनियम की संगीन धाराओं से सभी गिरफ्तार लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्नाव की गंगा नदी की धारा में नाव डूबने से एक युवक लापता हो गया। नाव पर 9 लोग सवार थे, जिसमें से 6 लोग एक ही परिवार के थे। वहीं लापता युवक को थाने की पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश रही है। भारतीय किसान यूनियन ने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में महापंचायत का ऐलान किया है, जिसमें कि किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत महापंचायत में आगामी रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में रंगदारी और न देने पर व्यापारी नेताओं के साथ मारपीट की गई। वहीं कल्याणपुर युवा उद्योग व्यापार मंडल श्याम बिहारी गुट के महामंत्री और उपाध्यक्ष ने लूट का आरोप लगाया है। बहराइच के गोलवा थाना में जहरीला पदार्थ खाकर 25 साल के युवक की मौत होने का मामला सामने आया है। वहीं मृतक की पत्नी का आरोप है कि पति की जहर देकर हत्या की गई है। हालांकि पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुटी है। कन्नौज के तालग्राम रोड पर बने शर्मा स्टील उद्योग के शोरूम की 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिससे कि करीब 50 लाख रुपए के ऊपर का नुकसान हो गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। हाथरस के नेशनल हाईवे 91 के मथुरा बरेली मार्ग पर श्रद्धालुओं से भरी कार और कैंटर की जबरदस्त भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने तीनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच में गोंडा बहराइच हाईवे पर एक रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार टक्कर से 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसमें कि 4 यात्रियों की हालत बेहद नाजुक है। वहीं हादसे का कारण भीषण बारिश बताया जा रहा है। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती की अश्लील वीडियो बनाकर गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिसके बाद युवती के गर्भवती होने पर रेप का राज खुला और 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थर चले। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर में दिल्ली से आ रही एक निजी बस दुकान में घुस गई, जिससे कि मेडिकल कॉलेज के बाहर चाय की दुकान पर चाय पी रहे 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और अन्य 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर देहात पुलिस महकमे को एक दरोगा की हरकत में शर्मसार कर दिया। लूट के आरोपित की तलाश में दुर्गादासपुर गांव आए दरोगा ने युवक को पकड़ा और विरोध करने पर उसकी मां के साथ सरेरा उसे पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरोगा की दबंगई का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। आरोप है कि दरोगा ने शिवम की मां अनीता को पीटना शुरू कर दिया और गिरने पर भी मारपीट करता रहा, जिसके बाद पुलिस ने शिवम को मारते हुए थाने लाया। आगरा में आए दिन घट रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग रहा। बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान के ताले चटकाकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हरदोई के पसदेवरा थाना क्षेत्र के भापुर सपाहा खेत में पिता और बेटे के शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर परिजन और ग्रामीण भारी संख्या में मौके पर मौजूद रहे। वहीं पुलिस मामले की जांच में है। गोंडा के ग्राम पंचायत जराम जैत में कोटे की दुकान के चयन को लेकर जमकर बवाल हुआ। खुली बैठक में ही लोग आपस में भिड़ गए और कुर्सियां तोड़ी। वहीं हजारों की भीड़ के सामने पुलिस भी बेबस नजर आई। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों ने ब्लॉक कर्मचारियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है। कस्टम ने दुबई से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास जूसर मशीन के अंदर छुपा 348 ग्राम सोना बरामद किया है। वहीं बरामद हुए सोने की कुल कीमत 17,53,920 रुपए बताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ दौरे पर रहे। सीएम धामी सावन के पहले सोमवार को केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। सीएम आज केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद दोपहर में तिलवाड़ा पहुंचेंगे। सीएम धामी रुद्रप्रयाग जनपद की विकासपरक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद सामाजिक और धार्मिक संगठनों में वार्ता करेंगे। सीएम धामी शाम को जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। उत्तराखंड में फ्री बिजली जैसे कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जमीन तैयार कर रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक और दांव खेला है। उन्होंने दिवंगत पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। केजरीवाल ने इस चिट्ठी में लिखा, दिल्ली सरकार की ओर से मेरा आपसे अनुरोध है कि श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना से 32 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं कोरोना की वजह से एक मरीज की मौत हुई, जबकि 66 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया।
उत्तराखंड में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 656 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 24,635 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं 2 जिलों में बागेश्वर और चंपावत में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। इसी के साथ ताबड़तोड़ खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।